सो द फॉल ऑफ डीसीयू, इसमें तो स्टूडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। ऑब्वियसली स्टूडियो ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, जो कि एक क्रिएटिव डिफरेंस आता रहता है, अपने डायरेक्टर्स के साथ लड़ता रहता था, उसका अपना एक चॉइस, अपना वो फाइनेंशियल कंडीशन देखता रहता था कि और कितना प्रॉफिट लाया जाए। हालांकि उनका पैसा तो वो सोचेंगे, पर थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट करना पड़ता है यार। पर जैक स्नाइडर भी क्रिएटिव लेवल के अलग ही रास्ते जा रहा था। वो 3 घंटे की मूवी ला रहा था, वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन उनका प्लान था 4 घंटे का मूवी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जो था वो थिएटर में लाना, जो कि बहुत ही अजीब डिसीजन था सच बताऊँ तो। हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो क्या इस मूवी को 2-2 घंटे में 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता? जिस तरीके से स्टोरी चलता है नहीं किया जा सकता था सीरियसली, पर इसका स्टोरी को शायद थोड़ा बहुत बेंड या चेंज करना हो सकता था, कर सकते थे वो लोग मेरे ख्याल से, ताकि दोनों पार्ट में आ सके, ये पॉसिबल हो जाए और सर जैक स्नाइडर को जुड़ता हुआ हमें दिख सकता था अभी भी। लेकिन बहुत सारी दिक्कत भी थे जैक स्नाइडर के डिसीजन का। तो अब जो अलग हो चुका है जैक स्नाइडर, तो मुझे लगता है शायद सही ही हुआ है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। जैक स्नाइडर ने एक इवेंट में, जो कि कुछ साल पहले हुआ था, पिछले साल या 23 साल में हुआ था, 2023 में, उसमें उसने कहा कि उनके जो आइडियाज़ थे वो से रिवील कर रहा था। तो वहाँ पे उसने कहा था कि वो जो ज्यूस वाला जो कैरेक्टर जो कि गॉड सामने रहता है, जो डीसी कैरेक्टर में भी है, तो और उन सब का बैकग्राउंड वो देने वाले थे आधा क्रिप्टोनियन, ऐसा कुछ उन्हें उनको क्रिप्टोनियन बनाने वाले थे। और जो वंडर वुमन का जो ग्रुप था ना, उनको अमेजोनियंस, उनको आधा क्रिप्टोनियन बनाने वाले थे, ऐसा कुछ था। जो कि सब कुछ ही बस क्रिप्टोन के एंगल, सब कुछ ही वो सुपरमैन की मिथोलॉजी के साथ जुड़ रहे थे, जो अपने रूट से अलग जा रहा था। ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मेनली यही एक रीज़न है जो सुन के मुझे लगा शायद जैक स्नाइडर अलग हो गया, अच्छा ही था। लेकिन वरना अभी तक तो जितना मुझे हमें देखने को मिला वो सब तो ठीक था, लेकिन आगे चल के जितना भी हमें देखने को मिल सकता था वो बहुत ही अजीब हो सकता था। तो समझ रहे हो ना, अमेजन जो भी थे, ऐसा ही कुछ नाम था ना वंडर वुमन का, जो भी अपना अपना वो कम्युनिटी है, उनको भी तुम क्रिप्टोनियन से जुड़ रहे हो, आधा आधा क्रिप्टोनियन बना रहे हो, कुछ सेंस बन नहीं रहा था। बहुत ही अजीब क्रिएटिव टेक था ये, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं आया था। एंड ओवरऑल जिस तरीके से ये डीसीयू का शुरुआत हुआ था हमारा ग्रीन लैंटर्न के साथ, वो फ्लॉप हो गया था, इसलिए उसको हटा के 2013 में मैन ऑफ स्टील से शुरू कर दिया। बहुत ही हिट स्टार्ट मिला था, बहुत ही अच्छा स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद ही नया मूवी लाना चाहिए था। ठीक है, तुम सुपरमैन 2 लाते, मैन ऑफ स्टील 2 लाते, कुछ भी करते, उसके बाद जाकर तुम बैटमैन सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस लाते, वो कुछ करते, लेकिन नहीं। 13 के बाद 14-15 2 साल गैप चला गया, 16 में तुम ला रहे हो। अब मैं पता है वो शुरू से प्लान नहीं था, जैक स्नाइडर के ऊपर थोपा गया ये सारी आइडियाज़, तो उनको भी टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए, मैं समझता हूँ। लेकिन मार्वल के पास प्रिपेयर आइडिया बहुत पहले से प्रिपेयर थे, एंड स्टूडियो डिफरेंटली दे दिए गए थे, क्रिएटिव लिबर्टी अपने हिसाब से बोले रहते हैं, जैक स्नाइडर को अपने हिसाब से नहीं लेने दे रहे थे वो लोग प्रोड्यूसर्स सारे। तो ये सारी दिक्कत होता है, तो मैं मानता हूँ। पर फिर भी एक यूनिवर्स तुम बना रहे हो, 2 साल के बाद 1 साल एक मूवी ला रहे हो, उसके बाद ही तुम दूसरी मूवी है उस कैरेक्टर को मार रहे हो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ही। लेकिन जितना भी हम बोल लिया, वो लोग क्या जैसे क्या करने की कोशिश करते थे, वो थैनोस को अच्छे से रिवील करने से पहले, मार्वल थैनोस को अच्छे से रिवील करने से पहले वो डार्क साइड को दिखाना चाहते थे, इसलिए वो उसने हड़बड़ी कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गड़बड़ हो चुका था, इसलिए हम बोल सकते हैं हड़बड़ी नहीं करना चाहिए था, अपनी स्पेस में चलना चाहिए था। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग तुम सोच के देखो, अगर तुम उसकी जगह होते तुम भी यही करने की कोशिश करते मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करने की कोशिश करता। दिस इज ए ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर कोई यही करने की कोशिश करता। अब गड़बड़ हो चुका है, इसलिए हमें एडवाइस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम भी उसी जगह पे होते तो मैं भी तो पर्सनली मैं यही सोचता कि जल्दी जल्दी मैं अपने पत्ते खोल दूँ सारे। तो ये हड़बड़ी में तो गड़बड़ हुआ है। ऊपर से शाज़ाम का कैरेक्टर अननेसेसरी मूवी बना के उसके ऊपर मेरे ख्याल से, जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था, बहुत ही अलग फील होता है। ब्लू बीटल भी तो अलग फील होता है, वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। पर हाँ, ओवरऑल जैक स्नाइडर को थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी तो गड़बड़ हो चुका है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब आज के दिन रह के जो गड़बड़ हुआ, अगर उसके ऊपर देखूँ तो थोड़ा तो टाइम लेना चाहिए था, बीच में और मूवीज़ लाने चाहिए थे। नेक्स्ट मूवी में मारने की कोई ज़रूरत नहीं, सुपरमैन को भी राइटिंग और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। एंड कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, लोगों को फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि लोगों को फ़र्क पड़ता है तो ये एंगल साइज थोड़ा बहुत सोच के देख लेना चाहिए था। एंड एक्शन वगैरह बीजीएम वगैरह तो बहुत ही शानदार है। हंस ने म्यूज़िक दे रहा था, उनके स्टूडेंट्स भी म्यूज़िक दे रहे थे, पर थोड़ा सा अपनी रूट्स के ऊपर रहना चाहिए था मेरे ख्याल से। डीसी के जो एक्चुअल कॉमिक्स है उस रूट्स में रहना चाहिए था। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे तुम सारी चीज़ें बस क्रिप्टॉन्स के ऊपर थोप रहे हो, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, एंड वो करना गलत था। तो ये तो दिक्कत, ये सारी चीज़ें दिक्कत थी जैक स्नाइडर के। जैक स्नाइडर ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया था मुझे नहीं पता। आई थिंक वो तो खुल्ला बोला था कि मैं तो ये करने वाला था, वो करने वाला था, लेकिन ये गलत होने वाला था, ये नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ। लेट्स सी, अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, होपफुली बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड देखते हैं मूवी क्या होता है। तब तक देखते रहे मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी, मैं देखता हूँ नेक्स्ट में। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट ज़रूर से करते रहना।